गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय हम सॉल्व कर रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ्स का। और बच्चों आज का जो है टॉपिक हमारा वो है चैप्टर 6 का ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.3। बच्चों ये एक्सरसाइज 6.3 की पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बच्चों पिछले वीडियो में सॉल्व करवाया था। बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक, और इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये चैनल मेरे को मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 6.3 का पार्ट 2 सॉल्व कराएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 के वो सवाल जो पिछले वीडियो में रह गए थे। और वो सवाल थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक। इसलिए बच्चों ये वीडियो है हमारा एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2। ठीक है बच्चों, पार्ट 1 पिछला था जो आप देख चुके हो। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये लिखा हुआ, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है E is the point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F so that triangle ABE is similar to the triangle CFB। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों हमें इसका फिगर बनाना पड़ेगा, तभी जो है हमें समझ में आएगा कि क्या दिया है और क्या पूछा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए ये क्या चीज है। ये बच्चों देखिए इस तरीके से एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम वो स्ट्रक्चर होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसमें हमारी आमने सामने की जो है जो साइड्स होती है वो पैरेलल होती है और आमने सामने का एंगल बराबर होता है। ये बच्चों पैरेललोग्राम होता है। बच्चों ये ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम इस तरीके से हमको दे रखा है। ठीक है, ABCD ये हो गया बच्चों। अब इन्होंने कहा E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD, तो AD साइड ये है। तो बच्चों हमने यहां पे एक पॉइंट ले लिया, इस तरीके से कोई भी पॉइंट ले लिया। अब इसका है पॉइंट E, यहां पे इस तरीके से लिखा हुआ बच्चों ये हो गया। अब बच्चों इन्होंने कहा है कि AD प्रोड्यूस पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, ये इन्होंने लिखा है। तो बच्चों BE हम मिलाएंगे, तो देखिए क्या हुआ, BE हमारा देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब ये बच्चों CD को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो CD तो कहीं मिल नहीं रहा है, तो बच्चों इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। ये बच्चों हमारे यहाँ हो गया CD, आगे बढ़ा दिया, और फिर इसको भी हम आगे से बढ़ा देंगे आगे। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। थोड़ा सही बना देता हूं मैं इसको। ठीक है, देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके का फिगर हमको फाइंड आउट होगा। ठीक है, ये CD हो गया जो कि आगे बढ़ रहा है, और बच्चों BE जो है इसमें यहां आकर के इस तरीके से मिल रहा है। ठीक, सही नहीं बन रहा, 3 बार बना चुका हूं। देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो बात पूछी गई है वो ये कहा गया है कि ट्राइंगल ABE, चलिए यहां लिख लीजिए, ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल ABE कहां है। तो बच्चों A, ठीक है, BE, ये ट्राइंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम यहां नीचे से बना देते हैं। ये ट्राइंगल हो गया बच्चों हमारे पास इस तरीके से ABE। ठीक है, और बच्चों ये है हमारा CFB, तो CFB ये वाला ट्राइंगल है बच्चों, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में बना रहा हूं मैं, ये देख लीजिएगा इस तरीके से। ये हो गया B, ठीक है, ये हो गया हमारे पास B, ये हो गया C, और ये हो गया बच्चों F। अब बच्चों इसमें जो प्रॉपर्टी हमारी जो है सिमिलरिटी के ट्रायंगल की, उसमें से देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों हमारा जो है एंगल जो है ये और ये बराबर होगा। ठीक है, ये बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या हुआ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा हमारा, देख लीजिए। ठीक है,
अब बच्चों देखिए, आमने सामने के कोण जो होते हैं, जो होते हैं फ्रंट वाले हमारे जो एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में, वो इक्वल होते हैं। तो बच्चों ये भी इक्वल हो गया, ठीक है। अब बच्चों बचा एंगल ये और ये। तो देखिए ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है, और ये बच्चों अल्टरनेट एंगल हो गया। तो बच्चों ये और ये भी इक्वल हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देख लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड इन ट्राइंगल सी एफ बी, all angles are equal, सारे एंगल हमारे इक्वल हैं। सो we can apply condition of angle for similarity, ठीक है, for similarity। So the given triangles are similar। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से हो गया। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 थ्योरम बताए थे, जिसके ऊपर ये बेस पूरी एक्सरसाइज है। उस थ्योरम में बच्चों एक था कि अगर एंगल हमारा इक्वल है तीनों, तो बच्चों हमारा उसका साइड भी एक प्रोपोर्शनल में होगा और ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होंगे। तो बच्चों यहाँ एंगल हमारा इक्वल आया है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे जो है दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो इसका मतलब हमारा प्रूफ होता है कि ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, ठीक है बच्चों। ये हो गया इस तरीके से, यानी कि ये हो गया हेंस प्रूफ्ड, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन क्या है ये देखिए। क्वेश्चन ये है, इन गिवन फिगर एबीसी एंड एएमपी आर द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर सिमिलर एंड दिस, ये ठीक है बच्चों, ये हमको प्रूव करना है। तो बच्चों यहां पर हम जरा इसके ऊपर नजर डालते हैं और देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए एक हमारा ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा है ए एम पी, इस तरीके से एंगल बन रहा है। तो बच्चों इसमें हमारा 2 ट्राइंगल है, दोनों को मैं अलग अलग बना देता हूं। देखिए इस तरीके से ये हमारा जो है बन गया, एक हो गया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। और बच्चों दूसरा ट्राइंगल है हमारा ये वाला, ये जैसा बना है मैं वैसा ही बना दे रहा हूं, बिल्कुल आपको समझाने के लिए। ये देखिए 2 ट्राइंगल, उसमें कंफ्यूजन होगा तो इसलिए मैंने अलग अलग बना दिए, ए एम पी, ठीक है बच्चों। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर के लिए बच्चों यहाँ पे हमको कोई लेंथ वगैरह तो दे नहीं रखी है। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि अब हम जो है इसका एंगल देखेंगे। तो बच्चों यहां पर देखिए, ठीक है, इन जब दोनों ट्राइंगल को देख रहे हैं तो बच्चों एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए पहला क्या हुआ कि बी और एम बच्चों हमारा 90 डिग्री है। फिर क्या हुआ सेकंड केस में क्या हुआ कि एंगल ए इज कॉमन, ठीक है, एंगल ए इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल, ठीक है, बोथ ट्राइंगल में एंगल ए कॉमन है। तो बच्चों ये और ये भी इक्वल हो गया। सिंस, अब लिखिए, सिंस 2 एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स, ठीक है, बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, देन it is clear that third angle is also equal। मीन्स क्या हुआ यहां पे, मतलब ये निकल रहा है all angles of both the triangle are equal, ठीक है। और ये कंडीशन हुई बच्चों एंगल वाली। इससे क्या मतलब हुआ कि साइड्स आर इन
सर्टेन प्रोपोर्शन, ये हमारे सर्टेन प्रोपोर्शन में है। और बच्चों ये कंडीशन होती है हमारी सिमिलरिटी की। तो बच्चों यहाँ पे आ गया ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी। बच्चों ये हो गया बच्चों हमारा प्रूफ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें तीनों एंगल हमारे इसके बराबर आ रहे हैं जो यहां बन रहा है। तो बच्चों ये हमारा हो गया प्रूफ। अब बच्चों करते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है। बच्चों यहां पे देखिए, सिंस ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी। ठीक है, इस तरीके से बच्चों लिखा हुआ है कि सिंस ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एबीसी, सो देयर करेस्पॉन्डिंग या एडजेसेंट लिखे, देयर करेस्पॉन्डिंग ऐसे लिख लेते हैं, देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। सो यहां पे ऐसे लिखिए, सो the ratio of corresponding sides, ठीक है, sides will be equal। जैसा कि हमको पता है कि अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो बच्चों यहां पर इसी को अप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये हमारा जो है, ये वाला हमारा और ये वाला बच्चों हमारा जो है सिमिलर ट्रायंगल है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जो हमारा ये आ रहा है, देखिए AC और AP का रेशियो बराबर होगा। तो बच्चों क्या हो, AC डिवाइडेड बाई AP, ये हो गया पहला रेशियो तो आया। दूसरा बच्चों क्या हुआ, ये देखिए ये है हमारा AB, ठीक है, ये देखिए नीचे आ रहा है AB और बच्चों रेशियो आएगा AM। ठीक है, AB और AM, यार चलिए इसको हम मिला रहे हैं, तेरा BC और AM। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, BC डिवाइडेड बाई, ठीक है, BC डिवाइडेड बाई, ये जो BC देखिए लंबा वाला है, बड़ा वाला है, तो ये इसके बराबर होगा BC डिवाइडेड बाई MP। इसका रेशियो बराबर होगा बच्चों किसके बराबर होगा बच्चों, वो होगा बच्चों हमारा जो है इसके AB डिवाइडेड बाई MA। तो बच्चों ये हमारा हो गया AB डिवाइडेड बाई MA, इस तरीके से आ गया। करस्पॉन्डिंग साइड का हमने रेशियो निकाला, तो बच्चों ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना अपने आप ही प्रूफ हो गया। देखिए बच्चों ये है 2 और ये है 3, तो 3 में से एक हटा दीजिए, ये आ गया हमारा, इन दोनों को लिख लीजिए। तो देखिए क्या हो रहा है, AC डिवाइडेड बाई AP इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई MP, ये आ गया। बच्चों वहां देखिए क्या लिखा है, वहां देखिए AC को हम CA लिख देते हैं और यहां हो गया PA, ठीक है, इज इक्वल टू BC और ये आ गया बच्चों MP। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पर आकर के कंप्लीट होता है और ये हमारा प्रूफ होता है। ठीक है, यहाँ पे जो साइड जैसे ये हाइपोटेन्यूज है, तो बच्चों देखिए हाइपोटेन्यूज के रेशियो में हाइपोटेन्यूज आएगा। ये हमारा देखिए बेस है, तो बेस में बेस आएगा और परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से रेशियो निकालेंगे। वही मैंने काम यहाँ पे किया है। ठीक है, क्योंकि उल्टा बना हुआ तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप थोड़ा संभल के करिएगा तो हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन ये है, CD and GH are respectively the bisectors of the angle ACB and EGF, ठीक है, such that D and H lie on the sides AB and FE of the triangle ABC, ठीक है, and triangle EFG respectively. If triangle ABC and triangle जो है FEG are similar, ये सिमिलरिटी का साइन है, show that this and this। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आप रखिए पेशेंस। ठीक है, एक बार में पढ़ने में इसमें कुछ बातें नहीं समझ में आती है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको नोट करके फिगर बनाइए। तो देखिए यहाँ पे जो बहुत चीजें दे रखी हैं, इसमें एक चीज दे रखी है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल
FEG, ये दोनों सिमिलर हैं, तो सबसे पहले इनको आप बना लीजिए, फिर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखिए बच्चों, हमने दो ट्राइंगल बनाए ऐसे जो कि सिमिलर हमें दिए हुए क्वेश्चन में। ठीक है, एक तो ट्राइंगल हो गया ये, और दूसरा ट्राइंगल हो गया बच्चों इस तरीके से ये। ठीक है बच्चों, इसको हमने नाम ले दिया ABC, और इसको दिया हमने FEG। जिस ऑर्डर में लिखा है ये वाला, उसी ऑर्डर में इसी को हम बनाएंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बच्चों दोनों सिमिलर ट्राइंगल बन गए, ये गिवन है कि सिमिलर है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे लिख लीजिए गिवन दैट ट्राइंगल ABC आर सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। जैसे लिखा है जिस ऑर्डर में उसी में लिखेंगे। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिखा है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। तो एंगल ACB कौन सा होगा? ACB। ये बच्चों हमारा एंगल बाइसेक्टर यहां से कैसे हमारा निकलता है, और ये बच्चों आ गया एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर एंगल वो होता है, वो लाइन होता है जो इस एंगल को बिल्कुल बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करे, तो ये बाइसेक्टर हो गया। और बच्चों ये है CD, ये यहाँ पे कट करता है और CD है। दूसरा है GH। तो बच्चों GH यहां से ऐसे एंगल बाइसेक्टर हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया, ये हो गया। तो बच्चों ये हो गया GH। ठीक है, ये देख लीजिए आप बहुत आराम से। अब देखिए सच दैट D एंड H लाई ऑन द साइड AB एंड FE। तो देखिए D और H कहा AB पे आ रहा है, FE पे आ रहा है। ठीक है, हो गया। ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFG। अब देखिए यहां पर इन्होंने लिखा है FEG, यहां लिखा है ट्राइंगल को EFG, और यहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो देखिए इसको हम कुछ नहीं यहां से पढ़ेंगे, ये देखिए EFG ये हो गया, लेकिन जब हम बनाएंगे तो FEG ऐसे ही देखेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमको क्या ये दिया है। अब क्या है, सो दैट दिस। ठीक है, सबसे पहले कि CD बाई GH इक्वल टू AC बाई FG, ये हमको शो करना है। तो बच्चों यहां पर आप एक बात देखिए, ठीक है, यहां पर आप बात देखिए कि बच्चों ये वाला ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG हमारा सिमिलर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एंगल बच्चों हमारे सब बराबर होंगे एक दूसरे के, तभी सिमिलर होगा। ठीक है, अब बात को समझिएगा, बात समझिएगा। अब देखिए क्या हुआ कि जब ये हमारा इस तरीके से इक्वल है, तो बच्चों क्या हुआ, ये जब एंगल बाइसेक्टर हुआ तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा भाई। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया, और ये वाला और ये वाला भी बराबर हो गया। अब बच्चों जहां कहीं भी कट कर रहा है तो ये भी हमारे इस तरीके से बराबर हो जाएंगे। तो इसमें जितने भी एंगल बन रहे हैं वो सब हर कंडीशन में बराबर होंगे, चाहे हम किसी को भी उठा ले, ये अपने आप ही होगा। क्योंकि ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, ये ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर होता है तो बच्चों हमारे सारे एंगल बराबर होते हैं। फिर बच्चों हमने एंगल बाइसेक्टर यहां से ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहां से ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल जो बराबर था ये दो पार्ट में बट रहा है, तो ये एंगल जितना बड़ा था वो इतना बड़ा था, ये भी दो पार्ट में बट गया। तो बच्चों सारे एंगल इसमें जहां कहीं भी बन रहे हैं सो आपस में बराबर है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा। देखिए क्या हुआ, अब देखिए CD बाई GH, तो बच्चों CD, ठीक है, CD ये हुआ, GH ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इस तरीके से आप देख लीजिए। तो बच्चों एक काम करिए, आप सिंपल सा एक काम करिए, ठीक है, यहां पे एक काम करिए, यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं उस चीज को देखिए। CD बाई GH इक्वल टू AC बाई FG, ये लिखा हुआ है। तो AC हमारा क्या है, ये है, और CD हमारा क्या है, ये है। ठीक है, AC और CD ये हुआ, और क्या है FG और FG हमारा क्या हुआ, FG ये है और ये हुआ। तो बच्चों सिंस, यहां देखिए सिंस देखिए ये गिवन है, सिंस इन बोथ द फिगर all angles are equal, so all the triangles form in the figures, ठीक है, दोनों फिगर की बात हो रही है, जो इसमें बन रहा है वो इसके आर सिमिलर, ये मतलब सिमिलर है, ये सिमिलर है ही हर कंडीशन में। मतलब देखिए बड़ा वाला ये वाला इसके सिमिलर हुआ,
जो बच्चों ये छोटा सा हमारे बन रहा है ये इसके सिमिलर हुआ और ये वाला बच्चों इसके सिमिलर हुआ इस तरीके से। सो बच्चों यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FHG। ये आ गया बच्चों, ADC इज सिमिलर टू FHG। अब ये सिमिलर है बच्चों तो करस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो बराबर होगा। तो बच्चों क्या हुआ, AD डिवाइडेड बाई FH, ठीक है, AD ये FH है, इसका रेशियो इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा हमारा, वो होगा बच्चों CD डिवाइडेड बाई GH, CD GH बराबर बच्चों क्या, ये आएगा बच्चों AC डिवाइडेड बाई FG, ठीक है, AC डिवाइडेड बाई FG। अब बच्चों ये हमारा प्रूफ हो गया और यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। तो बच्चों हम इसमें से निकाल करके इसको निकाल लेंगे तो पहली वाली कंडीशन हमारी आ गई कि CD डिवाइडेड बाई GH इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई FG। ये बच्चों हमारा हो गया प्रूफ, सिमिलरिटी है तो हो गया प्रूफ। अब बच्चों आता है ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। तो ट्रायंगल DCB किधर है, DCB ये ऐसे आ गया बच्चों नीचे, ये हो गया बच्चों HGF। तो यहां पर लिख लीजिए सिंस एंगल्स ऑफ ट्रायंगल DCB आर इक्वल टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल HGE ये एक दूसरे के बराबर है। सो एंगल कंडीशन अप्लाई एंड जो है ट्राइंगल कौन सा लिखा हुआ है, DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। ये हो गया बच्चों, ठीक है। और बच्चों यहां पर देखिए DCA HGF के भी सिमिलर होगा, यही मान करके हमने यहां पर जो है सॉल्व किया। DCA, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ ADC लिखा है, ट्रायंगल FGH लिखा है, यहां पे DCA देख लीजिए, DCA और HGF इसके भी हमारे जो है एंगल बराबर है। सिंस देखिए, सिंस एंगल्स ऑफ ट्रायंगल DCA आर इक्वल टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये वाला है जो बच्चों HGF। सो ठीक है, क्राइटेरिया एंगल अप्लाई, ठीक है, फॉर सिमिलरिटी। सो ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों इसके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपके समझ में आ गया होगा, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन गिवन फिगर, ये फिगर बना हुआ है, इज द पॉइंट ऑन द साइड CB प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC with AB is equal to AC if AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that this triangle is similar to this। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों हमको सबसे पहले फिगर को स्टडी करना चाहिए कि फिगर में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है और क्वेश्चन की लैंग्वेज फिगर से कैसे मैच करती है। उसके बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है कि हमारा ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखिए ये ट्रायंगल है ABC, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस चीज को आप देखिए, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर क्या हो गया, AB इक्वल टू AC हो गया और एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों जो है फिर उसके बाद क्या है, E इज ए पॉइंट। E एक ऐसा पॉइंट है जो हमारा जो है CB पे एक्सटर्नली मिल रहा है और बच्चों जो है AC के ऊपर परपेंडिकुलर बनाता है इस तरीके से।
ये बना हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और EF E से लेकर के F करके परपेंडिकुलर टू AC है। ये आ गया। हमको प्रूफ करना है कि हमारा ABD, ट्रायंगल ABD सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ECF के। तो बच्चों ये दोनों ट्रायंगल है कहां, हम देखेंगे। तो ट्रायंगल है ABD, तो ट्रायंगल हो गया ABD, ये देखिए ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल को आप देखिए इस तरीके से, ये वाला ट्रायंगल, ठीक। अब देखिए बच्चों, हम यहां पे आते हैं, इसको देखते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा हमारा, ये बात तो आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब बच्चों दूसरी चीज है, ये वाला ट्रायंगल हम ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे अलग बनाने से क्या होता है, पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया D, ठीक है। किसके सिमिलर है, ECF। तो बच्चों ECF ये है। तो ये देखिए ये किस तरीके से है, ये देखिए ये कुछ इस तरीके का फिगर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये देखिए ये ऐसा एक फिगर हमको मिल रहा है, जहां पर बच्चों ये 90 है, यहां पर ये 90 है, ये एंगल C है, ठीक है। ये एंगल B है, इसको बना लीजिए। ये हमारा क्या है, ECF, ये F है, ये E है, ये C है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम इसको प्रूव करते हैं कैसे सिमिलर है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, सिंस ट्रायंगल ABC is an isosceles ट्रायंगल, ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में कि हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो AB इक्वल टू क्या होगा, AC होगा, एक तो बात ये। और बच्चों एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये दूसरी बात हो रही है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए ये ट्रायंगल ये वाला है और ये ट्रायंगल ये बड़ा है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ, हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, जो हमको प्रूफ करना है कि सिमिलर है, उसमें क्या हुआ कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल F बराबर 90 डिग्री। ये देखिए ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री के बराबर है। दूसरी बात बच्चों हमारा क्या है, एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के पार्ट है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये पार्ट है। तो यहां पर देख लीजिए, हमने यहां पे देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल C दे रखा है। तो बच्चों क्या हुआ, इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए। अब चूंकि दो एंगल बराबर हो गए तो बच्चों यहां पर आ गया, सो थर्ड एंगल ऑफ बोथ द ट्रायंगल विल आल्सो बी इक्वल, ठीक है। और बच्चों इस केस में क्या हुआ कि दोनों ही ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हो गए। तो ऐसी कंडीशन में हमारा कंडीशन लगा एंगल 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 वाला, और इस वजह से रेशियो ऑफ देयर साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये हमारा प्रोपोर्शनल होगा, और इसलिए बच्चों क्या हुआ कि एंगल ABD, ट्रायंगल ABD जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ECF के। बच्चों ये हमारा प्रूव हो गया, लॉजिक है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी, अगर ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी आपको आती होगी तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखा है, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स PQ, QR एंड मीडियम PM ऑफ द
ट्रायंगल PQR so that triangle ABC is similar to the triangle PQR। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास देखिए दो ट्रायंगल है, एक ABC है एक PQR है। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों यहां पर एक चीज यहां पे लिखी हुई है कि हमारा साइड AB इस वाले ट्रायंगल का और बच्चों साइड PQ उस वाले ट्रायंगल का और बच्चों हमारा BC इस वाले ट्रायंगल का और बच्चों QR उस वाले ट्रायंगल का और AD जो मीडियन है वो और बच्चों PM जो है वो जो है प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है AB जो है वो बच्चों PQ का रेशियो जो है वो बच्चों BC अपॉन QR का रेशियो है और बच्चों यहां पर इस तरीके से बच्चों AD अपॉन PM का रेशियो है, ये हमको दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बच्चों एक चीज हमको कंडीशन दी हुई है कि ट्रायंगल के दो साइड्स हमारे जो है इक्वल है। ठीक है, और चूंकि इसके मीडियन भी इक्वल है, ये और कंडीशन दे रखी है, तो बच्चों इस बात से जो है ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि थर्ड साइड ऑफ both the triangle is also proportional। ठीक है, ये भी also proportional है। इसका मतलब क्या हुआ, all the sides of triangle sides of both the triangle are proportional। ठीक है, प्रोपोर्शनल, इससे क्या होगा बच्चों, प्रोपोर्शनल है सारे साइड्स, तो बच्चों यहां पे कंडीशन लगेगी साइड वाली, और बच्चों इससे क्या हो जाएगा कि ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। जो थ्योरम थे वो यहां पे अप्लाई हो गई, ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये बात मैंने आपको इस एक्सरसाइज के पिछले वीडियो में बता रखी है। इसलिए मतलब क्या हुआ, तो बच्चों यहां पर थ्योरम लगा है, थ्योरम 6.4 देख लीजिएगा पिछले वीडियो में, नहीं तो अपने बुक में देख लीजिए, वहां पे लिखा हो कि अगर साइड इक्वल है तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे। साइड हमारे प्रोपोर्शनल में है तो एंगल्स इक्वल होंगे, और उस कंडीशन में जो है बोथ ट्रायंगल जो होंगे, बोथ ट्रायंगल विल बी सिमिलर। ठीक है, विल बी सिमिलर, ये बात बच्चों यहां पे इस तरीके से आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये बच्चों हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, लॉजिक ज्यादा लगता है, कैलकुलेशन इसमें कम है, फार्मूला कोई है नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है। आप देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC, show that this is equal to this। ठीक है बच्चों, यहां पर बच्चों थोड़ा सा मैं एक फिगर बनाने जा रहा हूं, फिगर को बहुत ही लॉजिकली समझिएगा, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बच्चों देखिए, हमारे पास एक इस तरीके से एक ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, ये देखिए एक ट्रायंगल है यहां पे इस तरीके से। ठीक है, इसमें बच्चों ये हम इसको लिख लेते हैं इस तरीके से AB, और बच्चों ये हो गया C। ठीक है बच्चों, हम यहां पर इसके एंगल सपोज करते हैं। सपोज करिए ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, और बच्चों ये हमारा गामा है, ऐसे हमने सपोज कर लिया। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, यहां पर एक पॉइंट ऐसा है बच्चों, इसको अगर हम ऐसे मिलाएं तो ये पॉइंट एक D ऐसा है कि ये एंगल एक थीटा बन रहा है। ठीक है बच्चों, ये एंगल एक थीटा बन रहा है, और हमारा ये गिवन है, यहां पर गिवन है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। कैसे, एंगल BAC। ठीक है, BAC ये हमको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। अब बच्चों BAC यानी BAC ये क्या है बच्चों, अल्फा।
और ये क्या है बच्चों, थीटा, यानी थीटा और अल्फा आपस में बराबर है। तो बच्चों हम यहाँ थीटा हटा करके यहाँ अल्फा लिख देते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहां पर हो रहा है एक जादू। जादू अगर हम बड़ा वाला देखें, ये वाला ट्रायंगल एबीसी देखें, तो देखिए एबीसी ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ऐसे है बच्चों। इसको लिखा हमने ए बी सी, ऐसे लिखा हमने। ये एंगल है बीटा, ये है अल्फा, और बच्चों ये है हमारा गामा। इसमें देखिए बीच वाली लाइन हटा दी। अब बच्चों हम इस एंगल को बनाते हैं, इस वाले ट्रायंगल को बनाते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ये वाला एंगल हमारा अल्फा हो रहा है, डी है जहां पे ये, और ये है बच्चों गामा सी। तो बच्चों इसको देखिए, तो अल्फा और गामा ये हो रहा है आपस में। तो तीसरा एंगल बीटा है, तो बच्चों यहां वाला जो एंगल ये वाला बचा, ये बच्चों हमारा बीटा होगा। ठीक है, ये एंगल जो हमारा ए पे आ रहा है बच्चों, ये हमारा बीटा होगा। ठीक है, अब बच्चों इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को देखिए। तो बच्चों ऑन ऑब्जर्विंग लिखने के लिए, ऑन ऑब्जर्विंग द ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जो है ए डी सी, वी सी दैट all three angles of both the triangles are equal। ठीक है, ये हमारा दोनों इक्वल हो गया। अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर एंगल 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 वाला कंसेप्ट लगेगा, और बच्चों क्या होगा, इसलिए साइड जो होंगे, साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, हमारे साइड जो है प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये बच्चों हमारे जो है दोनों ट्रायंगल हो गए हमारे सिमिलर ट्रायंगल, एक जैसे। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों करस्पॉन्डिंग जो है साइड्स इसके इक्वल होंगे। तो अब करस्पॉन्डिंग साइड्स को देखते हैं। तो बच्चों जहां पर बीटा और गामा है, वो बीटा और गामा के जो है हमारे इक्वल होगा। तो देखिए क्या हो, बीटा गामा इस वाले ट्रायंगल में है बीसी, और उधर है बच्चों एसी। ठीक है, उधर है बच्चों सीए। ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसे लिख लीजिए, हटाइए। बच्चों बीटा और गामा यहां पे आ रहा है, तो बच्चों ये क्या है, ये है सीबी और डिवाइडेड बाय सीए। देखिए इसमें बीटा और गामा सीबी पे आ रहा है, इसमें बीटा और गामा सीए पे आ रहा है। तो बच्चों ये हमारे लाइन हो गया इस तरीके से। इक्वल टू क्या होगा, अब बच्चों हम लेते हैं ए सी। तो बच्चों अल्फा और गामा, अल्फा गामा देखिए, अल्फा गामा आ रहा है बच्चों हमारे पास सी ए, और इधर अल्फा गामा के इधर है, वो बच्चों इधर है सी डी पे। तो डिवाइडेड बाई सी डी इज इक्वल टू, बच्चों अल्फा और बीटा आ रहा है हमारा ए बी पे, तो आ गया ए बी, डिवाइडेड बाई बच्चों हमारा अल्फा और बीटा आ रहा है एडी पे, तो बच्चों ये आ गया एडी। अगर हमारा जो है सिमिलर ट्रायंगल, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बच्चों इसमें से हम ये उठा लेते हैं, केवल इन दोनों को उठा लेते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, सी बी इज इक्वल टू सी ए बराबर सी ए डिवाइडेड बाई सी डी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से क्या, डी ए डिवाइडेड बाई सी डी। बच्चों इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। बच्चों ये हमारा इस तरीके से हो गया इसका आंसर, इसलिए इसके साथ ही ये बच्चों हमारा प्रूफ्ड हो गया, हेंस प्रूफ्ड, यहां पे लिख दीजिए। और बच्चों यहां पर इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 14 देखा, तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 14 है वो बिल्कुल सेम है, वर्ड बाय वर्ड आप देख कर लीजिएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड at the same time a tower casts a shadow of 28 meter long, find the height of the tower। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा यहाँ पे आप थोड़ा सा
ध्यान दीजिएगा बात पे। बच्चों देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक है पोल। देखिए इस तरीके से ये एक पोल है, इसको नीचे लिख दीजिए पोल, ठीक है। और बच्चों ये हमारा देखिए क्या है, ये हमारा एक टावर है। इस तरीके से काफी लंबा टावर है, इस तरीके से टावर हो गया, ठीक है। ये टावर का बेस हो गया ऐसे। और बच्चों ये इसकी मिडिल लाइन है, ये जो हमारी हाइट मेजरमेंट करती है, ये हो गया टावर। इसको यहां लिख दीजिए टावर, ठीक है। अब बच्चों इसके ऊपर सपोज करिए यहां पर है हमारा सन, ठीक है। इस सन से हमारी जो है सनलाइट आ रही है और इस सनलाइट से हमारा जो है इसका शेडो बन रहा है। तो बच्चों शेडो क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा शेडो। जैसे सनलाइट हमारी आएगी तो हमारे यहां पे कहीं पे ऐसे शेडो बनेगा इसका, ठीक है। और देखिए इसका भी शेडो बनेगा ऐसे करके, ठीक है। ये जो शेडो इसका बन रहा है वो बच्चों है 28 मीटर, इसकी लेंथ यहां तक। और बच्चों इसमें हमारी जो पोल की जो हाइट है वो 6 मीटर है और शेडो की जो है 4 मीटर है, ऐसी दी हुए क्वेश्चन में, ठीक है। तो बच्चों हमको निकालना है कि टावर की हाइट कितनी है, ये निकालना है। अब बच्चों यहां पे लगेगा लॉजिक। लॉजिक क्या लगेगा बच्चों, देखिए ये बात सही है कि शेडो पड़ रहा है हमारा, लेकिन बच्चों अगर ध्यान से देखें तो ये बनता है ट्रायंगल, ये भी और ये भी। ये हाइट हो गया, ये शेडो हो गया और बच्चों ये हमारी सनलाइट हो गई, तीनों मिलाकर के हमारा ट्रायंगल बना रहे हैं। अब ट्रायंगल में सिमिलरिटी होगी, इसको देखिए, देखिए ये एंगल हमारा 90 होगा, पोल का भी ये एंगल 90 होगा, ठीक है बच्चों। सन हमारा एक ही है तो एक ही एंगल पे इसकी सनलाइट आ रही होगी, तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल हमारा बराबर होगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि ये एक ट्रायंगल बना, ये भी एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए तो बच्चों तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए दो ट्रायंगल है हमारे पास और इसके तीनों एंगल बराबर है, तो देखिए ऑल द थ्री एंगल्स of the triangles are same, triangles are equal लिख दीजिए, इक्वल है, ठीक है। यानी यहाँ एंगल 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 वाला कंसेप्ट लगेगा। तो बच्चों इससे क्या होगा कि एंगल 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 सेम होने से क्या हुआ, साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। ये हमारा अपने आप ही होता है, ये थ्योरम है हमारी, ठीक है। तो बच्चों क्या हो गया, देखिए ये इसकी हाइट हमने मान ली x है, तो बच्चों x, ठीक है। अब देखिए हम यहां पे करेंगे तो बच्चों आएगा x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, ठीक है, 28 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा दिस हाइट डिवाइडेड बाई दिस हाइट, दिस शेडो लेंथ डिवाइडेड बाई दिस शेडो लेंथ। इस तरीके से आ गया बच्चों। देखिए ये कट गया इससे, तो x हो गया 7 इंटू 6, यानी x की वैल्यू हो गई बच्चों 42 मीटर। यानी हाइट ऑफ टावर होगा वो होगा बच्चों हमारा 42 मीटर। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 42 मीटर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। और अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है, इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर respectively, where ABC and PQR, triangle ABC and PQR are similar, ये given है, then prove that AB by PQ is equal to AD by PM, ठीक है। अब बच्चों देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं बड़ी सहूलियत से, 2 लाइन का क्वेश्चन है हमारे। देखिए क्या हुआ, ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC, ठीक है, और ये ट्रायंगल हो गया बच्चों PQR, ऐसे हो गया। देखिए ABC ये है बच्चों, और ये हो गया बच्चों हमारा PQR, ऐसे है। और हमको गिवन है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर बच्चों एक दो चीजें होंगी। अगर ये सिमिलर है तो बच्चों देखिए एंगल A वो एंगल P के बराबर होगा, नोट कर लीजिए। एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर होगा और एंगल C हमारा एंगल R के बराबर होगा, क्योंकि सिमिलर है तो ये जरूर होगा। दूसरी चीज बच्चों यहाँ पे जो होगा,
जो हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर होगा। जैसे क्या होगा हमारा ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, ए बी ये हो गया, पी क्यू हो गया, ये हो गया इस तरीके से। और बच्चों ये होगा हमारा बी सी, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर, ये इसके बराबर होगा। और बच्चों इधर होगा ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, कुछ इस तरीके से होगा। तभी बच्चों ये अगर हमारा सिमिलर है तो ये कंडीशन हमारी दोनों सेटिस्फाइड होगी। अब बच्चों इसके बाद कहानी आई आगे। यहां पर बच्चों आया कि मीडियन है इनके बीच का, ठीक है, इनमें मीडियम है। जैसे ए से डी तक जो है मीडियन हमने डाला, तो ये डी पे इंटरसेक्ट करता है, यहां से करते हैं तो बच्चों ये एम पे करता है, ठीक है। मीडियन वो होता है जो इनको, इस वाली लाइन को जो है बिल्कुल बराबर बराबर पार्ट में जो है डिवाइड करेगा। अब बच्चों मीडियन है तो देखिए सिमिलर है, सिमिलर होने से क्या होगा बच्चों, इसका मीडियन भी सिमिलर होगा, तो बच्चों ये एंगल भी इनका बराबर होगा, और बच्चों ये एंगल भी इनका बराबर होगा, ठीक है, सेम रेशियो में होगा। क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो बच्चों हमारा जो है मीडियन जो होगा वो जो एंगल बनाएगा और के साथ वो भी बराबर होगा। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर ये वाला एंगल छोटा वाला, सपोज करिए ये अल्फा है तो ये थीटा है, ठीक है, और ये बीटा है तो गामा है, इस तरीके से हो गया। यहां पर समझ लीजिए ऐसे। तो बच्चों सिंस, या लिख लीजिए सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, सो देयर मीडियंस as shown in figure will make same angles with the other sides of triangle। जो हमारे और साइड्स हैं उनके साथ वो सेम एंगल बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अल्फा हो गया बीटा के बराबर, और बच्चों हमारा जो है नहीं, अल्फा हो गया सारा थीटा के बराबर, और बीटा हो गया हमारा गामा के बराबर, और बच्चों एंगल भी जो है एंगल सी के बराबर था, तो एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर था। तो बच्चों इफ वी लुक, यहां पर देखिए, अगर हम देखें इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए, ठीक है, बी डी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और फिर एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ट्राइंगल पी क्यू एम। इसमें अगर हम देखें बच्चों तो देखिए क्या होता है हमारा होता है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये हमारे इक्वल हैं, यानी कि यहाँ एंगल की जो है क्राइटेरिया लग गया। तो बच्चों क्या होगा कि इनके साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होंगे, सेम प्रोपोर्शन में ये हमारा होगा। और बच्चों उस कंडीशन में क्या होगा कि ये ट्रायंगल ए बी डी, देख लीजिए ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम जो है वो हमारा सिमिलर होगा, और सिमिलर होने से इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई होगा पी क्यू बराबर क्या आएगा बच्चों, ए डी डिवाइडेड बाई पी एम, और बच्चों ये आएगा बी डी डिवाइडेड बाई सी एम, ऐसे आ गया। अब बच्चों हमको क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था कि ए डी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम। बच्चों ये देखिए यहां पे आ रहा है, तो खाली हम इन्हीं को लिख लेंगे, ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई पी एम। ये बच्चों हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया, आप लिखिए हेंस प्रूफ्ड, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या हो रहा है कि हमारा ये जो है बहुत ही इजी जो है एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट हो गई। इसकी थ्योरम है उसको देख लीजिएगा, ये सेकंड पार्ट था एक्सरसाइज 6.3 का, तो इसका फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिएगा, उसी में मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया है, उसको अप्लाई करते हुए यहां तक आए हैं। और बच्चों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 के सोल्यूशन के साथ। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।